हेलो दोस्तों, तो अभी हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में सोशल साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग इस क्लास को यानी कि इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो यहाँ से आपको 10 गो ऑब्जेक्टिव आप लोग जाकर सीधे आप लोग फाइनल बोर्ड परीक्षा में आप लोग देखिएगा, यहीं से रहेगा तो रहेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं वो बिहार बोर्ड 2024 से परीक्षा देने वाले हैं, वो जरूर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। फटाफट हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना कब हुई। तो देखिएगा यार, यंग इटली की जो स्थापना हुई थी यहाँ पे 1831 ईस्वी में हुई थी। देखिएगा, जन्म ईस्वी वाला जो क्वेश्चन होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और पहले जितना भी क्वेश्चन लाए हैं ना, बोल रहे हैं ना, टोटल एकदम MVVI है। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा जरूर। ठीक है, चैनल पर नए सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए फटाफट चैनल को। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, रालेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो ये देखिएगा, रालेक्ट एक्ट जो है वो 1919 में पारित हुआ, यानी दूसरा का राइट आंसर हमारा बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा, अनामी दल की स्थापना किसने की थी। देखिएगा, अनामी दल की स्थापना यहाँ पर होगा, स्थापना नहीं होगा, स्थापना किसने की थी। तो ये किए थे जोनगुएन आई। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनगुएन आई। ठीक है, आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है हमारा कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे कहे जाते थे। तो वो पता है, वो कोलोन कहे जाते थे। ठीक है, क्लोन। ठीक है, चार का सी राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं है। तो लाला हरदयाल। ठीक है, 5 का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे हम सामने ही आंसर ला दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह की मतलब फटाफट यहाँ पे आपको देखकर याद ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे छठा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तीन कठिया 320 व्यवस्था किस प्रकार की खेती पर प्रचलित की गई थी। तो नीले की जो खेती थी ना, उसी पर ये नील की खेती उसी पर ये प्रचलित की गई थी। ठीक है, 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है, बंगाल का विभाजन कब हुआ। ये जो क्वेश्चन है ना, बंगाल का विभाजन वाला, ये बहुत बार पूछता है ये वाला क्वेश्चन। ये कि बंगाल का आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी सेट उठाइएगा ना, अगर मॉडल पेपर क्वेश्चन में किसी भी चीज़ का, तो उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन हर एक बार पूछा गया है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, 1905 में हमारा बंगाल का विभाजन हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। देखिएगा 8 नंबर है कि औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी। तो मुंबई। ठीक है, चलिए 9 नंबर है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है। तो ये है भद्रावती में। 10 नंबर कहता है, बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। ये 1931 में हुई थी, याद रखिएगा 1931 में। अगला कहता है 11 नंबर की, मुंबई में तारापुर परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब हुई थी। ये हुआ था 1955 में। कब हुआ था जी, 1955 में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि चंबल घाटी परियोजना कहाँ है। तो ये है राजस्थान में है। कब कहाँ है, राजस्थान में, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि हेमेटाइट का उपयोग किस में होता है। तो ये लोहा में होता है, सी आंसर हो जाएगा। 14 कहता है कि अभ्रक का उत्पादन, देखिएगा बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। तो ये हमारा इंडिया में होता है, भारत में होता है, इस बात को याद रखिएगा। अभ्रक का उत्पादन भारत में होता है। ठीक है, चलिए और देखिएगा यहाँ पे 15 नंबर आपके क्वेश्चन है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में है। 15 का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी पर अगर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा किसे तैयार किया जाता है। तो नाइलोन को तैयार किया जाता है। 16 का बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को, यहाँ पे हो जाएगा कस्सी नहीं बल्कि किस तिथि को, टाइपिंग मिस्टेक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को। यहाँ पे 17 का बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, देखिएगा, अंगोरा ऊन
अंगोरा ऊन किससे तैयार किया जाता है? तो हमेशा आपको याद रखना है कि अंगोरा जो ऊन है वो खरगोश से तैयार किया जाता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देश में पहला वस्त्र पार्क अपैरेल पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये हमेशा आपको याद रखना है, तमिलनाडु में की गई थी। ठीक है, तमिलनाडु में, और इसका बिल्कुल यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट ये क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं 20 नंबर क्वेश्चन को, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत बार पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल तो सभी लोग जानते हैं, जैसे कि गेहूँ है। ठीक है, अभी फिलहाल गेहूँ का सीजन चल रहा है ना जी, जैसे कि पटौनी वगैरह आप लोग किए होंगे अभी। ठीक है, तो ये हमारा रबी फसल है, जिसको बोलते हैं ना कि रबी सूख गया है, पटाव दो बोलते हैं ऐसे गांव में। ठीक है, तो पटवन चालू है, ऐसा ही कुछ बोलते हैं सब। ठीक है, तो रबी फसल हम लोग किसको कहते हैं? गेहूं को ही कहते हैं रबी फसल। ठीक है, समझ गए होंगे हमारे बातों को। तो ये पार्ट 1 वीडियो था सोशल साइंस का, जिसमें आप लोग को हम 20 गो ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण कराए हैं। अब इससे आगे आप लोग देखना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाएगा, ऐसा ही पार्ट 2, 3 आएगा वीडियो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।